वफाकी हुकूमत का बाहमी इत्तफाक की बगैर नई नहरें ना बनाने का फैसला। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला किया गया कि नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्निक की मंजूरी का फैसला वापस लिया जाएगा। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में जारी पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी वापस। प्लानिंग डिवीजन इरसा कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाए। इरसा तमाम फरीक़ैन के बाहमी इत्तफाक से तमाम खदशात को दूर करें। CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुताल्लिक़ हुक्काम को ख़त लिख कर आगाह कर दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि केनाल मंसूबे से मुताल्लिक़ मामला अब हल हो गया है। जब तक इत्तफाक़ राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। नफरतें फैलाने वाले नाकाम हो चुके, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। NFC अवार्ड नजरसानी और तंबाकू को बतौर फसल मंजूर कराने का एजेंडा अगले इजलास में शामिल किया जाएगा। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर का फैसला वापस लिए जाने की खबर मिलते ही मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर धरने के शुरका का जश्न। 12 रोज से धरने पर मौजूद वकला और दीगर मुजाहिरीन का रक्स और आतिशबाजी। सुबह 5 बजे के करीब ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलो बाईपास के सिवा दीगर तमाम धरने ख़त्म करने का ऐलान। 30 अप्रैल से तमाम कोर्ट्स में हड़ताल ख़त्म करने का भी ऐलान। वकील रहनुमा सरफराज मेतलो ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग पर 24 घंटे में सिंध हुकूमत से सखर में हमारी कमेटी मुलाकात करेगी। वकला पर मुकदमात ख़त्म करने और गाड़ियाँ लौटाने समेत दीगर मुतालबात बरकरार। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बायस 40,000 से ज़ायद गाड़ियाँ फंसी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अल अंजार ने कहा है कि सिंध के अवाम को मुबारकबाद हो, अब दरियाए सिंध से कोई नहर नहीं निकाली जाएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। सिंध का पानी सिंध के अवाम का है, समझौता मुमकिन नहीं। ये किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने सियासी दानिशमंदानी से केस लड़ा। फैसले से मुल्क और जमहूरियत मजबूत हुई। फरियाद ताकूर ने कहा कि सिंध के अवाम ने नई तारीख रकम की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने गल्फ रियासतों चीन समेत दोस्त ममालिक से राबता किया है। अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक को सूरत हाल से आगाह किया है। गल्फ स्टेट्स में से हमारे कुछ दोस्तों ने दोनों फरीकों से बात की है। अमरीका इस मामले में मदाखलत से अपने आप को दूर रख रहा है। आलमी बैंक सिंध तास माहिदे का तहफ़्फ़ुज़ कराए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, खित्ते पर जंग मुसल्लत की जा रही है, हम भरपूर जवाब देंगे। हमारी भरपूर तैयारी है, मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। भारत के लिए नरेंद्र मोदी नुकसानदेह साबित होंगे। इससे पहले इंटरव्यू में उनका कहना था कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है, 2-4 दिन अहम हैं। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट है। अगर भारत ने हमला किया और हमारी बका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वो पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारजा और दीगर इदारे सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्की ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का अदा किया।
डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता, कौमी सलामती कमेटी के हालिया फैसलों से आगाह किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने रियासतों के दरमियान तनाज़ात बातचीत से हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान और भारत मामले के हल के लिए ज़िम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। अमरीका तमाम फ़रीक़ैन को ज़िम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्द वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। भारतीय आकाओं की ईमा पर पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने वाले 17 खवारिज मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के फॉलोअप में यह ऑपरेशन किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाइयों के दौरान 71 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 7 गुना बड़ा जौहरी ताकत का हामिल मुल्क पाकिस्तान की लाइफ लाइन बंद करने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान सच सामने लाने के लिए किसी भी गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश कर चुका है। भारत के ज़ेर कब्जा कश्मीर, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी है, वहाँ पाकिस्तान की रसाई नहीं है। मगरबी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत का एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर मुनसिफाना है। भारत के इल्ज़ामात पुराने और फरसूदा हैं। भारत की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ बातचीत से इनकार पर मबनी है। अगर भारत वाकई किसी हल का ख्वाहां है तो उसे अपनी पॉलिसी बदलना होगी। भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और PTI एक सफ़े पर आ गई। सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है कि FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। PTI के सेनेटर अली जफर बोले, लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। सेनेटर फैसल वावडा की APC बुलाने की हिमायत। कहा, इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका की साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा रॉबिन राफेल ने कहा है कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश मुस्बत पेशरफ्त है। वाक़ई के सिर्फ 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए रॉबिन राफेल ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी बरादरी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत के अवाम अपनी क़यादतों को समझाएं कि बस बहुत हो गया है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबसरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने यह इक़दाम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। भारत में सियासी एक्टिविज्म के लिए मशहूर पंडित स्वामी सरस्वती ने पहलगाम हमले पर अहम सवाल उठा दिया। कहा, अगर घर पर हमला हो तो सबसे पहले पूछा जाता है चौकीदार कहाँ था। पहलगाम हमले पर भी यही सवाल बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने या जमा करने का कोई तरीका नहीं है। भारत ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के लिए तवीलुल मुद्दती वीज़ा और ऑफिशियल या सफारती वीज़ा की मियाद बरकरार रहेगी, जबकि दीगर कैटेगरी के वीज़ा की मुद्दत आज ख़त्म हो जाएगी। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों के घर इसराइल की तर्ज पर गिराए जाने का सिलसिला भारत को बंद करना पड़ेगा। मकबूजा कश्मीर की हुक्मरान जमात नेशनल कांग्रेस समेत दीगर इलाकाई जमातों ने इस पर शदीद एहतजाज किया था।
भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब, हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में अमवात की तादाद 65 हो गई। ईरानी हुकाम ने धमाके की वजह गफलत करार दे दी। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का कहना है कि धमाका कोताहियों, हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने और गफलत की वजह से हुआ। मुजरिमों की शनाख्त करके उन्हें तलब कर लिया गया है। शहीद रजाई पोर्ट पर हफ्ते को हुए धमाके में 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। बुहेरा अहमर में अमरीकी बहरी बेड़े हैरी ट्रूमैन पर हादसा। F-18 लड़ाका तैयारा समंदर में गिर गया। अमरीकी फौज के मुताबिक F-18 तैयारे के साथ उसको खींचने वाला ट्रैक्टर भी समंदर में गिरा। F-18 तैयारा समंदर में गिरने से बहरिया का एक एहलकार जख्मी हुआ। तैयारे और ट्रैक्टर के साथ गिरे तमाम अफराद को समंदर से निकाल लिया गया। अमरीकी बहरी बेड़ा यमन पर अमरीकी हमलों में हिस्सा ले रहा है। HBL PSL 10 में आज क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्तान सुल्तान्स को प्ले ऑफ मरहले तक रसाई के लिए अपने तमाम मैचेस जीतना लाजिम। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान का आखिरी नंबर, लेकिन रन्स बनाने में उसके कप्तान मोहम्मद रिजवान 302 रन्स के साथ सबसे ऊपर। बोलर्स में कराची किंग्स के हसन अली का 13 विकेटों के साथ पहला नंबर। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स। पेशावर ज़ल्मी ने 4 और मुल्तान सुल्तान्स ने सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नैयरा नूर के साहबजादे के बैंड काविश की लंदन में परफॉर्मेंस, हाजरीन से खूब दाद वसूल की।